हेमाडपंत का अहंकार पिघला। बाबा ने कैसे एक भक्त को अपनी ओर खींचा। मुंबई शहर में गोविंदराव दाभोलकर नाम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे, जो आध्यात्मिक चर्चाओं में गहरी रुचि रखने वाले विद्वान थे। लेकिन कई अन्य लोगों की तरह वे भी अपने ज्ञान को लेकर एक सूक्ष्म अहंकार रखते थे। वे शास्त्रों में विश्वास करते थे, उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथ पढ़े थे और सोचते थे कि वे अध्यात्म का सार समझते हैं। फिर भी वे संतों द्वारा चमत्कार करने और भीड़ इकट्ठा करने को लेकर संशय में थे। एक दिन उनके घर पर एक चर्चा के दौरान एक अतिथि शिरडी के साईं बाबा के बारे में गहरी श्रद्धा से बोलने लगे। उन्होंने बाबा की सादगी, चमत्कारी तरीकों और कैसे बाबा ने केवल एक नजर या कुछ शब्दों से लोगों के जीवन को बदल दिया, इसका वर्णन किया। लेकिन गर्व से भरे गोविंदराव ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने तर्क दिया, कैसे चमत्कार? ऐसा फकीर ईश्वर को जानने का दावा कैसे कर सकता है? असली संत जादूटोना नहीं करते। इसके बाद गर्मागर्म बहस हुई। आस्था से भरे अतिथि ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन गोविंदराव नहीं माने। अतिथि अंततः उदास होकर चला गया, लेकिन बोला, एक दिन बाबा स्वयं तुम्हें उत्तर देंगे। उस रात कुछ अनोखा हुआ। हालांकि उसने दिन में साईं बाबा को विदा कर दिया था, फिर भी गोविंदराव उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वह बिस्तर पर करवटें बदलने लगा। मैं इस फकीर के बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूं, वह सोचने लगा। यह बहस उसके मन में गूंजती रही। धीरे धीरे संदेह जिज्ञासा में बदल गया, और उस जिज्ञासा में बाबा ने परिवर्तन का बीज बो दिया था। इसके तुरंत बाद गोविंदराव ने शिरडी जाने का फैसला किया, एक आस्तिक के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं देखने के लिए। जब वह द्वारकामाई पहुंचे और साईं बाबा के सामने खड़े हुए, तो कुछ शक्तिशाली हुआ। बिना किसी परिचय या कुछ कहे साईं बाबा ने सीधे उसकी ओर देखा और कहा, यह आदमी सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, लेकिन मेरे शब्द इसे ठीक कर देंगे। गोविंदराव स्तब्ध रह गया। बाबा को कैसे पता चला कि मुंबई में क्या हुआ था? बाबा को उसके विचारों का कैसे पता चला? उस एक पल ने उसके अहंकार को पिघला दिया। गोविंदराव को एहसास हुआ कि वे किसी साधारण संत के सामने नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हैं जो उनसे कहीं आगे है, एक ऐसा व्यक्ति जो सीधे हृदय में उतरता है। उस दिन से वे पूरी तरह से बाबा के प्रति समर्पित हो गए। कभी अभिमानी व्यक्ति रहे ये व्यक्ति अब हेमाडपंत बन गए, एक विनम्र भक्त और पवित्र साईं सच्चरित्र के रचयिता, वही ग्रंथ जो साईं बाबा की दिव्य लीलाओं को संसार के साथ साझा करता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि साईं बाबा ने कभी किसी को अपना अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और प्रेमपूर्वक लोगों का मार्गदर्शन किया। अहंकार और संशय से ग्रस्त लोग भी भक्ति के मार्ग पर आ गए, तर्कों से नहीं, बल्कि बाबा की मौन कृपा से। वे धन, बुद्धि या कर्मकांड नहीं मांगते। वे केवल श्रद्धा, विश्वास और सबूरी, धैर्य मांगते हैं। तो अगर आपका हृदय अशांत है, आपका मन प्रश्नों से भरा है, तो बस याद रखें, साईं बाबा जानते हैं। वे आपको अपनी ओर खींचने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने हेमाडपंत को अपनी ओर खींचा था।